नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु नारायण और आज का ये वीडियो जो है वो वेंटाफुल ब्रांड के बारे में है। ये वीडियो बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, जो कि वीनस रेमडीज लिमिटेड में ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं और अबव द लाइन। सो ये इसका बेसिक पर्पस उनको ट्रेनिंग देना है। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेंटाफुल जो हमारा ब्रांड है, उसके अंडर दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वेंटाफुल ओडी और वेंटाफुल ए। वेंटाफुल ओडी में दोस्तों सेब्रोफाइलिन है, दैट इज 200 मिलीग्राम सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। और वेंटाफुल ए में एस्टासिस्टिन 600 मिलीग्राम के साथ एसेब्रोफाइलिन 100 मिलीग्राम है। सो अगर हम देखें वेंटाफुल ओडी की बात करें दोस्तों, तो वेंटाफुल ओडी सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, क्योंकि डोज इसकी जो होती है वो होती है सेब्रोफाइलिन 100 मिलीग्राम बीआईडी। सो ये एक टैबलेट सस्टेन रिलीज है, सो पेशेंट के लिए कन्वीनियंस है वंस डेली डोज की। सो वंस डेली डोज पे पेशेंट ले सकता है इसके, और डॉक्टर इसको रिकमेंड कर सकता है पेशेंट को। ये अगर डोजेज की बात करें, जो इंडिकेशंस हमने यहाँ बता रखी हैं, जो कि आप रेस्पिरेटरी डिजीजेस का एक वीडियो उसमें देख लीजिएगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल एस्थमा। ये हमने इसकी टारगेट इंडिकेशंस ली हुई हैं। और आप किसी स्पेशलिटी को प्रमोट कर सकते हो इस प्रोडक्ट को, पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियंस, फिजिशियंस, जनरल प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि ये सारी इंडिकेशन के पेशेंट इन स्पेशलिटी के पास आते हैं। जो इसकी रिकमेंडेड डोज दोस्तों बुक्स में कही गई है वो 100 मिलीग्राम बीआईडी है, यानी कि 200 मिलीग्राम सस्टेनलीज ओडी टैबलेट, सिंगल टैबलेट पेशेंट को दी जा सकती है। फॉर हाउ लॉन्ग इट कैन बी गिवन, इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मलसी रेट और सीवियरिटी ऑफ द डिजीज ऑफ द पेशेंट। सो डॉक्टर विल डिसाइड इसको मैंने महीना भर देनी है, 2 महीने देनी है। सो ये एक क्रॉनिक सेगमेंट का हमारा प्रोडक्ट है, क्रॉनिक डिजीज के लिए, वेंटाफर ओडी। अब इसकी मैं दोस्तों यूएसपीज की थोड़ी सी बात करूंगा, जो हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हमें बताने चाहिए जब भी हम अपने कस्टमर से यानी कि डॉक्टर से बात करते हैं। सो उनको ये बताने चाहिए। तो उसमें आता है सबसे पहले इसका एक म्यूको काइनेटिक प्रॉपर्टी। म्यूको काइनेटिक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो सीलिया होता है उसकी मूवमेंट थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ होती है, और म्यूकस का रेगुलेशन रहता है, मतलब म्यूकस मूवमेंट में रहता है। आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और दूसरी बात आती है जो म्यूको रेगुलेटर है। म्यूको रेगुलेटर दोस्तों वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो उन मैकेनिज्म्स या उन एक्शंस पे काम करते हैं जो म्यूकस की हाइपर सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज है ब्रोंकाई के अंदर या उसके अंदर जिसमें कि म्यूकस प्रोड्यूस होता है इन्फ्लेमेशन। सो एसेप्टोफायरिन इन्फ्लेमेशन को रोकता है, और इसलिए इसका एक म्यूकोरेगुलेटर एक्शन बनता है। और दूसरी बात करेंगे म्यूकोस सिक्रेटरी। सो म्यूकोस सिक्रेटरी इसमें कॉम्बिनेशन एम्ब्रोक्सल के साथ है, तो ये थोड़े म्यूकस के प्रोटीन्स को तोड़ देगा, जिससे कि जो टीनेशियस प्रॉपर्टी है म्यूकस को कम हो जाएगी। सो इसको मैं म्यूकोस सिक्रेटरी की तरफ इंडिकेट करूंगा इस प्रोडक्ट को, वेंडाफल ओडी को। दूसरी बात रही दोस्तों कि क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एक बात तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियो में बताया था कि कैसे, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ फिर अगेन से, कि एक केमिकल होता है फॉस्फेटोडाइकोलिन। सो फॉस्फेटोडाइकोलिन को ये सरफेक्टेंट सिंथेसिस की तरफ मोड़ देता है। जस्ट जनरल भाषा में जानिएगा कि जो एक केमिकल फॉस्फेटोडाइकोलिन है, इसको ये सरफेक्टेंट की तरफ मोड़ देता है, सरफेक्टेंट सिंथेसिस की तरफ मोड़ देता है। सो ये जो फॉस्फेटोडाइकोलिन है वो अवेलेबल नहीं होता, जिससे कि इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर्स होते हैं वो जागते नहीं। जैसे इंटरल्यूकन्स हो गए, तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो जागते नहीं है, सो इन्फ्लेमेशन बढ़ती नहीं है। सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो या एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, ये जो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स शुरू होते हैं उनको कंट्रोल करने में एसाब्रोफिन का मदद करता है। सो जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो आपका जो ब्रोंकियल्स ब्रोंकाई उसके अंदर एडिमा, यानी कि एडिमा नहीं होगा, म्यूकस नहीं जनरेट होगा, बहुत एक्सेसिव हेपेटिक नहीं होगी। सो इसका बेनिफिट है। दोस्तों दोस्तों ये आल्सो बीटा टू एगोनिस्ट को की जो बार बार देना पड़ जाता है पेशेंट को, उसको यूज उसकी नीड को भी कम कर देता है।
सो इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ बीटा 2 agonist। बीटा 2 agonist के बारे में मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें मैंने बात की हुई है। एक और प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए जब भी हम डॉक्टर्स इस प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर्स को बताते हैं, अपना विजिट दिखाते हैं, वो है इम्प्रूव्स वेंटिलेटरी फंक्शन। सो जो वेंटाफुल ओडी है इट इम्प्रूव्स वेंटिलेटरी फंक्शन। जो वो कैसे मेजर की जाती है? वीसी मीन्स इज अ वाइटल कैपेसिटी। वो क्या चीज़ होती है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप कोई आदमी एक्सेल करता है मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद, यानी कि मान लीजिए मैंने बहुत सारी इनहेल मैक्सिमम एयर की और फिर धीरे इसको उसको फिर छोड़ दिया, उसको बोलूंगा वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। सो वेंटाफुल ओडी उसको इम्प्रूव कर देता है। दूसरी बात करूंगा, दूसरा फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है FEV1। और इसको कैसे हम बोलेंगे? दैट इज द फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। सो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर मैंने जितनी एयर थी वो बाहर निकाली, उसको मैं बोलूँगा FEV1। सो वो ये कैसे मापे जाते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम स्पायरोमीटर बोलते हैं। और स्पायरोमेट्री एक ग्राफ प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर डॉक्टर जो है वो पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियंस इसको मेजर करते हैं इन फंक्शंस को। सो जब ये फंक्शंस जो अगर मान लीजिए कोई सीओपीडी का पेशेंट है या ब्रोंकियल एस्थमा का पेशेंट है तो ये फंक्शंस उसके इतने इम्प्रूव नहीं होंगे। सो ये वेंटाफुल ओडी आपका धीरे धीरे उन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है अगर ये मेडिसिन रेगुलरली पेशेंट को दी जाती है। दूसरी बात मैं बात करूंगा दोस्तों कि एल्वुलर सर्फेक्टेंट की। ये मैंने अपने पुराने एन एस्टेल्सिस्टिन के लेक्चर में आपसे बात की थी कि कैसे जो ये एल्वुलर सर्फेक्टेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और एल्वुलर सर्फेक्टेंट जो होता है वो हमारे एल्वुली को आपस में जुड़ने नहीं देता, सो एल्वुली डैमेज नहीं होते। सो उसकी सिंथेसिस और रिलीज जो सेल से होते हैं उसमें भी वेंटाफुल ओडी आपका हेल्प करता है। सो देखिए कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वेंटाफुल ओडी की। सो फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन फ्री वेंटिलेशन। सो हमें ये प्रोडक्ट जो है, क्योंकि स्पेशलिटी चेस्ट फिजिशियंस जीपी सेगमेंट का ये प्रोडक्ट है, तो आप इसको उसको प्रमोट कर सकते हैं वेंटाफुल ओडी को। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन के साथ भी प्रोडक्ट अवेलेबल है दैट इज वेंटाफुल ए, यानी कि एसिटाइल सिस्टीन के साथ ये प्रोडक्ट कॉम्बाइंड है। मैंने एस्टासिस्टिन पे एक स्पेशल डिस्कशन की थी एक वीडियो के अंदर, आप उसको देख लीजिएगा। सो हमारी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वेंटाफुल ए में है, वो है एक ऑर्डर फ्री एरोमेटिक टैबलेट होना। क्योंकि एस्टासिस्टिन एक पंजेंट स्मेल देती है दोस्तों, तो उसको मास्क करने के लिए हमने इसको एक एरोमेटिक टैबलेट का स्वरूप दिया है जिसमें फ्रूटी स्मेल सी आती है, खुशबू आती है। सो ये एक एरोमेटिक टैबलेट है। और दूसरा कुछ और भी आपको यूएसपी डिस्कस करने चाहिए। वैसे इंपॉर्टेंटली मैंने 1 2 3 जैसे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपने जब एन असिस्टेंट के लेक्चर, जो एन असिस्टेंट के बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ था, उसके अंदर आपने इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के बारे में इसकी जानकारी दी हुई है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको। सो इसका एक एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन भी है। सो क्योंकि जहाँ तक एंटीऑक्सीडेंट की बात करूँगा कि एंटीऑक्सीडेंट होने से जिसके बारे में आपको पहले जानकारी दी हुई है कि ऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर जिन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स आपके लिपिड या सेल्स के केमिकल बैलेंसेस को बिगाड़ सकते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन होता है पूरी बॉडी के अंदर, और एक ऑक्सीडेंट्स का बैड इफेक्ट आता है। सो एस्टासिस्टिन का एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इम्पैक्ट है। सो वेंटाफुल ए आपको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देगा। पिछले जैसे वेंटाफुल ओडी में हमने पढ़ा था एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, ये एस्टासिस्टिन का भी है और सब्रोफालिन का भी है। और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होने से हमारी डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ेगी पेशेंट की। तो एस्टासिस्टिन का एक ऐसा इम्पैक्ट आता है। सो वेंटाफुल ए एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन के साथ अवेलेबल है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ मल्टी एक्शन। अब मैं दोस्तों बात करूंगा म्यूकोलाइटिक
और म्यूको रेगुलेटरी म्यूकोनाइटिक एक्शन वो पहले बता चुका हूँ पीछे, वो सेम एक्शन यहाँ भी रहेंगे। और इट इनहिबिट्स सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, वही मैं बात कर चुका हूँ पीछे। सो वेंटोफल ए हैज आल्सो दिस एक्शन। सो इट स्टिमुलेट ब्रोंको एल्वेओलर क्लियरेंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि अगर म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा, टीनेशियस हो जाएगा, और हमारे एल्वेली में भी जो एक कह सकते हैं एडिमा टाइप थिंग, और ब्रोंकल्स में म्यूकस जो है वो अगर टेनेशियस हो जाए तो उसको पतला कर देगा सस्टेन, और निकालने में हेल्प करेगा। सो ब्रोंको इनकी जितने हमारे ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई हैं उनके अंदर उनकी क्लियरेंस और एल्वेली की क्लियरेंस में ये वेंटाफोले आपका हेल्प करेगा। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की बात मैं पीछे कर चुका हूँ कि कैसे अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है हमारे लंग्स को बचाता है। क्योंकि एक मेरे पिछले लेक्चर में भी जो मैंने पीछे वीडियोस बना रखे हैं उसमें आप देख लीजिएगा एक बार। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है वो न्यूट्रोफिल इलास्टेस एंजाइम पे एक्ट करता है, ताकि नो डाउट न्यूट्रोफिल इलास्टेस चाहिए होता है बॉडी के अंदर, बट न्यूट्रोफिल इलास्टेस एक ऐसा कंपाउंड होता है दोस्तों जो कि आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी को डैमेज कर सकता है। और उससे क्या होगा कि हम प्रॉपर तरीके से श्रिंक नहीं कर पाएंगे हमारे लंग्स, और जो एयर है वो ना तो अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। एक एम्फाइसेमा बोलते हैं उस डिजीज को हम। तो एक एम्फाइसेमा जैसा एक्शन हो जाता है वो। डेफिनेटली जब हमारी डिजीज ये बढ़ती है, जो फॉर एग्जांपल अस्थमा हो गया, या इवन हमें सीओपीडी हो गया किसी को, तो उसमें एम्फाइसेमा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लेटर ऑन करते 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 एम्फाइसेमा की तरफ बढ़ जाता है। सो एम्फाइसेमा ज़्यादा डेंजरस डिजीज हो सकती है पेशेंट के लिए, क्योंकि सांस ही नहीं आता उसमें, क्योंकि उसकी जो लंग की श्रिंक करने की कैपेसिटी है और फैलने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक में जहाँ सीलिया है या नहीं है, वहाँ पे जो सीक्रेशन की ट्रांसपोर्ट है म्यूकस की, वो भी वेंटाफोल ए आपका ठीक करेगा। और जहाँ सीलिया की बात करूँ, जैसे आपका लैरिंग्स है या फेरिंग्स है, उसमें सीलिया नहीं होता, और आपके एल्वेली है उसमें सीलिया नहीं होता। सो वहाँ पे जो सीक्रेशंस हैं उनकी इम्प्रूवमेंट वेंटाफोल ए कर सकता है। और इवन यहाँ पे सीलिया के भी होता है कि सीलिया इनएक्टिव हो गया या सीलिया डेड है, एक्टिव नहीं है, सो उस दौरान भी वेंटाफोल जो है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सीक्रेशंस में हेल्प कर सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी अगेन, जो मैंने इंडिकेशंस पहले बताई थी आपको, वो थी सीओपीडी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा। ये हालांकि ये नहीं कि ब्रोंकाइटिस क्रॉनिक में नहीं दिया जा सकता, डेफिनेटली वेंट्रल ओडी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए भी दिया जा सकता है रेगुलरली, बट जहाँ पर म्यूकस इन्वॉल्व हो जाए। बिकॉज मैनी टाइम्स देखा गया है कि कुछ कंडीशन जैसे ब्रोंकाइटिस होगी, कफ एंड कंजेशन होगी, उसके अंदर म्यूकस इन्वॉल्व हो जाता है। सो म्यूकस टीनेशियस हो जाता है, म्यूकस बाहर नहीं आ पाता, और पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है। सो इसीलिए जो एस्टेल्सिस्टिन है एक बहुत अच्छा म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टी के साथ है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ है, और जैसे प्रोटेक्शन ऑफ अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन भी करता है सिस्टम, तो एक वरदान सिद्ध हो सकता है पेशेंट्स के लिए। सो डॉक्टर विल डेफिनेटली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट जब कभी म्यूकस इन्वॉल्व होता है with inflammation of the bronchi. So इसलिए एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, कफ एंड कंजेशन में इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दोस्तों डेफिनेटली आती तब है जब एक्यूट, फॉर एग्जांपल किसी को पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ, ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं हुआ, 21 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, और पेशेंट रेगुलर स्मोकिंग भी कर रहा है, और वो स्मोकिंग की वजह से भी उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे हम सीओपीडी की तरफ हो गया, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सो इस डिजीज के बारे में पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बात किया है रेस्पिरेटरी डिजीज में, उसको देख लीजिएगा। सो दोनों जो इंडिकेशन जैसे कि सीओपीडी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल एस्थमा, इसके अंदर आपका सेब्रोफेन अच्छा काम कर सकता है। ओडी, वेंटाफोल ओडी। और दूसरी बात करें तो वेंटाफोल जहाँ म्यूकस इन्वॉल्व हो जाएगा और जहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट इम्पैक्ट चाहिए, वहाँ पर वेंटाफोल है। सो इसकी डोज है 1 टैबलेट बीआईडी। और कितनी दिन के लिए देना है दोस्तों, जब तक सिम्टम ठीक नहीं होती है, डिजीज ठीक नहीं होती। सो डिपेंडिंग अपॉन नॉर्मलसी और पेशेंट कितना नॉर्मल हो रहा है, डॉक्टर्स को एनहेंस कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम ऑल्सो।
So 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 1 month, 2 months. So this can be given because these products are for chronic disease. So it depends कब तक पेशेंट जब तक ठीक नहीं हो रहा तब तक मेडिसिन दी जा सकती है इन कॉम्बिनेशन। अब दोस्तों थोड़ा सा कॉम्पिटिटर की बात करूंगा तो कंपटीशन में ये काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेंटाफॉल ओडी के हैं। एबी फाइलन, सन फार्मा मास्टर है अपनी इन प्रोडक्ट्स में, एबी फाइलन में इसब्रोफाइलन की मार्केटिंग में। सो दे हैव दिस प्रोडक्ट एबी फाइलन। सो आप जहाँ भी देखिए कि डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर रहा है सो उसको टारगेट कीजिए। एबी फ्लो इज बाय विपिन, एस्कोवेंट, ग्लेनमार्क एंड जेनिलेक्स, टोरेंट एंड ब्रोफाइल। ये मैंने 5 टॉप के ब्रांड लिखे हैं। नो डाउट आपके टेरिटरी में और भी ब्रांड्स होंगे अवेलेबल, सो उनको भी टारगेट कीजिए। बेंटाफल ओडी को रिप्लेस कराइए वहाँ पे। जहाँ तक बात करूँगा एसब्रोफाइल सिस्टम की कॉम्बिनेशन की, हमारा वेंटाफॉल ए है और हमारे कॉम्पिटिटर्स पाल्मोक्लियर। पाल्मोक्लियर ने जबरदस्त अपनी एक पकड़ मजबूत की हुई है। सो आप इसको हिट कीजिए। ए बी फ्लो एंड बाय विपन, ब्रोक्लियर बाय इंटास, ए बी फाइलन एंड बाय सन फार्मा, और ए बी बेस बाय मैनकाइंड, और म्यूसिनेक ए बी बाय सिप्ला, और इवन ब्रोफाइल एंड वाजाइटिस कैडला। सो ये मेजर ब्रांड्स मैंने आपको आपके कॉम्पिटिटर बता दिए। आप नोट कर लीजिए इनको वन बाय वन, ताकि जब भी आप मार्केट में जाएं अपना वर्किंग स्टार्ट करें आफ्टर दैट ट्रेनिंग, और व्हेन एवर इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, और इसके बाद भी आप जब भी मार्केट में जाएं आप उनको वहाँ पे देखिए इन कॉम्पिटिटर्स को, आपके कॉम्पिटिटर्स को, और जहाँ जहाँ जो डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करते हैं उनको कन्वर्ट करने की अपने ब्रांड के साथ कोशिश कीजिए। So, दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा वेंटाफुल ए का पैक। ये हमारा वेंटाफुल ए का पैक है। सो यू कैन सी दिस। सो आप अपने जब भी डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट पे जाएं आप इसको देख सकते हैं स्टॉक को। और ये क्या है, जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम स्ट्रिप, जो मैं बात कर रहा था आपसे। दिस इज द एल्यूमिनियम स्ट्रिप। आप देख सकते हैं ये एक तरफ एल्यूमिनियम फॉयल है और दूसरी एल्यूमिनियम फॉयल है। सो इसे और अगर मैं टैबलेट की बात करूँ तो ये एक एरोमेटिक टैबलेट है हमारे पास। दिस इज एरोमेटिक टैबलेट। वो टैबलेट खोल के दिखा सकता हूँ। दिस इज द टैबलेट ऑफ वेंटाफुल ए। सो प्रमोट दिस टू योर कस्टमर्स डियर फ्रेंड। सो ऑल अबाउट दिस। सिमिलरली ऐसा ही पैक हमारा वेंटाफुल ओडी का भी है। सो ये वेंटाफुल ए है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसको, और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।